तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का क्लास जो है संविधान सभा का छठा क्लास है, ठीक है। और संविधान सभा हम लोग का चल रहा है। तो इससे पहले हम लोग भारत और पाकिस्तान के यानी 1947 पर हम लोग बना दिए विभाजन पर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, संविधान सभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, संविधान सभा के बारे में। चलिए हम लोग बिना देरी करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कॉपी कलम पेन लेके बैठ जाइए, कहा के साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने का क्या किया गया, निर्णय लिया गया, ठीक है। निर्णय लिया गया। देखिए, जुलाई 1946 ईस्वी को ये किया गया, क्या ये घोषणा की कैबिनेट मिशन के तहत जो भारतीय संविधान सभा है वो किसके तहत निर्णय लिया जाएगा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया था। इसमें कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें सर स्टेफर्ड थे क्रीपर्स, ठीक है। और लॉर्ड पेथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। बात समझ रहा है, कौन कौन, कि सर स्टेफर्ड, ठीक है, क्रीपर्स और लॉर्ड पेथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो नोट है उसको आप लिख लीजिएगा, जैसे कि भारत के प्रमुख, जो कि भारत के लिए जो संविधान सभा का रचना हेतु सबसे पहले जो विचार यानी कहे थे वो कौन कहा था, स्वराज पार्टी ने किया था। कौन कहा था, स्वराज पार्टी ने कहा था। और कब कहा था, तो 1924 ईस्वी को उन्होंने सबसे पहले कहा था कि स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत को एक संविधान का माने एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें सबका समान अधिकार हो, या राजतंत्र नहीं होना चाहिए। बस महाराज, फिर उन्होंने संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या जो बताई गई, निश्चित की गई, कितने किया गया था, 389 को, कितने, 389 को संविधान सभा का कुल संख्या को का निश्चित किया गया, जिसमें से 292 जो ब्रिटिश प्रांत के थे प्रतिनिधि थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और 93 जो थे देशी रियासतें थे। कौन थे, देशी रियासत। जैसे कि 389 कुल संख्या के क्या क्या निश्चय किया गया कि 389 सदस्य थे, जिसमें से आपको 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 जो थे चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र के थे, और 93 जो थे देशी रियासत के लोग थे इसमें। फिर हम लोग आगे प्रगति के मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें से कुल 389 सदस्यों में से प्रांत के लिए निर्धारित किया गया, कितने किया गया था, 296 व्यक्ति को प्रांत के लिए निर्धारित किया गया था, चुना गया। 389 में से 246 को जो कि प्रांत है उनके लिए छांटा गया, ठीक है, जिन्हें विभिन्न प्रांतों विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। मैंने अलग अलग प्रांत से, अलग अलग विधानसभा से ये सदस्य को क्या गया था, छांटा गया था, नहीं चुना गया था। बस समझ रहा है। फिर कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 स्थान में सीट मिली। अब 15 जो अन्य दलों को जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उस समय के उनको मिला। तो कितने सीट किसको मिला, तो 208 सीट किसको मिला, कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग जो थी उनको 73 सीटें मिली, और 15 अन्य जो दल थे उनको मिला, ठीक है। और उस समय जो हैदराबाद एक ऐसा प्रांत था जो उस समय स्वतंत्र भारत के सबसे क्या था, अपवाद था। क्या था बाबू, अपवाद था। और हैदराबाद के जो उस समय के जो निजाम थे प्रतिनिधि, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिए। क्या नहीं लिए, भाग नहीं लिए, ठीक है बाबू। फिर प्रांत या देशी रियासतों को जो कि अनुपात में बांटा गया, जो कि जो सदस्य थे एमएलए उनको बताया गया कि आप जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं एक क्षेत्र में कितना जनसंख्या पर कितना प्रतिनिधि होना चाहिए। तो बात हुआ कहते कि 10 लाख आबादी पर, 10 लाख व्यक्ति पर एक क्या क्या प्रतिनिधि को रखा जाए। बात समझ रहा है, एमएलए को। तो 10 लाख आबादी पर कितने को रखा गया, एक को आवंटन किया गया, यानी एक उम्मीदवार को चुना गया 10 लाख आबादी पर।
फिर हम लोग पढ़ लेते हैं उस समय जो प्रमुख समितियाँ थी, समिति यानी संगठन यानी दल कह लीजिए, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहला जो दल था उनका नाम था संचालन समिति। क्या था? जो उस समय के पूरे अथी को लीड करते थे, बात समझ रहा है। तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संचालन समिति के अध्यक्ष। फिर संघीय संविधान समिति थी, उसका जो संचालक थे यानी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। और फिर इसके बाद आपको जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हम सब यहाँ लाइन बाई लाइन ये लिख दिए कि ना बाबू। फिर आपको प्रारूप समिति मिलता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने उनको संविधान को लिखने का कार्य सौंपा गया था। फिर उसके बाद आ गया था संघीय शक्ति समिति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। संघ में सबको मिला के एक शक्ति को तैयार करना है, बस में आ रहा है सबके विचारों को। फिर उसके बाद एक और आया मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक को संबंधित जो परामर्श देते थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। क्या थे? वो गरीबों के लिए हमेशा क्या करते थे? जीते थे, बात समझ रहा है। इसलिए उनको सरदार थोड़ी कहा जाता है। फिर आप देखिएगा राष्ट्र ध्वज संबंधित जो विचारे थे वो किनके कमेटी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राष्ट्र ध्वज है, जैसे अभी तिरंगा है, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? देखेंगे, देखिए तिरंगा है ना बाबू, ये कैसा होना चाहिए? तो इसका डेकोरेशन के लिए किनको चुना गया? तो सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ को क्या किया? उनको कमेटी ने इसको बताया, ठीक है। फिर इसका बाद आप देख ले उप समितियाँ, क्या देख रहे हैं? जब समिति था उस समय कुछ उप समितियाँ भी, तो उस समय के लेडीज थी जेपी कृपलानी, उनके अध्यक्षता में मौलिक अधिकार को जो समिति थी उनका अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। फिर दूसरा थे अल्पसंख्यक समिति, जो कम, जैसे कोई बड़ी क्षेत्र हो और इसमें कोई जनसंख्या, कोई जाति का बहुत अल्पसंख्या हो, बात समझे, तो उनको भी हितों में सोचा जाए, उनके हितों में कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो वो चीज़ पर बात विचार करने के लिए कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बात समझ रहा है। तो हम लोग आज यहाँ तक देख लिए कि नहीं? अब हम लोग कल कहाँ देखेंगे? संविधान सभा के बारे में देखेंगे। हमारे संविधान कब लागू हुआ था, उस कितने दिन में बने थे, ये सब हम लोग मैंने कल से प्रॉपर हम लोग संविधान को क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और जितने भी आप क्लास देख रहे हैं तो उससे भी कह रहे हैं कि आप लोग एक कॉपी पेन रखिएगा, आराम से पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करके इसको नोट से बनाते रहिएगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय श्री राधे राधे।